शुरू से बहुत सारे संघर्ष करे हैं, बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारी ढेर सारी बातें करे। क्या इस ईयर आपके घर में कोई वेडिंग होगी? भम्मू क्यों बोलते हैं? दादा दादी वाला तो क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा। आपकी और पाई की लव मैरिज थी? कि कुछ लोग सिर्फ आप लखनीत के ब्लॉग में भी आपको देखने आते हैं ससुराल वालों से, जब वो देखने गए थे मुझे। तो आज हमारा ब्लॉग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आज मुझे जवाब देने हैं। तो हमने लोगों से सबसे पूछा है कि आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो मैं पहले भी करती आई हूँ और काफ़ी मतलब जो लोगों के इसी तरह सवाल आते हैं जो इनके मैं जवाब देती हूँ। तो आज भी बहुत सारे हमारे बीच में, तो अभी हम चलिए बातें करते हैं, बहुत सारी ढेर सारी। पहला क्वेश्चन किसका है? आप अयोध्या कब आएंगे? अयोध्या जाने का तो मेरा बहुत ही दिन से मन है और मैं जल्दी ही जाऊंगी। जैसी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी ना, फिर अयोध्या का बनाते हैं। आप अपने तीसरे बेटे की भी बहू ढूंढ दीजिए ताकि आपका परिवार पूरा हो जाए। डीएलएफ मॉल में मीटअप कब करें? डीएलएफ मॉल में मीटअप का मैंने कई बार ही सोचा है कि डीएलएफ मॉल में एक मीटअप रखा जाए, तो अच्छा उसका भी मैं जल्दी ही सोचती हूँ। आंटी जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार। और नमस्कार। आंटी जी, कीर्ति दी कौन सा काम करती हैं? कीर्ति दीदी का अपना ही बिजनेस है जो कॉस्ट्यूम कॉन्टी के नाम से वो चलाती है। उसका अपना बिजनेस है, वो तो पूरा दिन अपने बिजनेस में ही बिजी रहती है अभी, और अपना बहुत अच्छे से कर रही है। आप सब भोपाल कब आओगे? जाना का तो हमारा बना ही रहता है, कहीं ना कहीं मतलब होता है कि कभी कहीं चले कभी कहीं चले। जैसे ही टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। अभी ये थोड़ा बिजी ज्यादा चल रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो भोपाल आएंगे। अलीसा ने पूछा है, जो आपका न्यू हाउस रेडी हो रहा है उसमें लखनीत को भी साथ रखने वाले हो? क्यों नहीं, बिल्कुल। वो विला सभी बच्चों का है, पूरे परिवार का विला है। मतलब जो न्यू बनना है तो उसमें लखन भी रहेंगे और वो भी है करण, सभी बच्चे रहेंगे साथ में मिलकर, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे। और बाकी बच्चों की वो है कि जैसे काम ज्यादातर लगे रहते हैं, तो बच्चों का है क्या कि बहुत ज़्यादा, जैसे नीतू लखन के तो बड़े काम है तो वो अपने इधर उधर जाते रहते हैं। वैसे तो उनका बना ही हुआ है, वो भी साथ में रहेंगे और हम भी साथ में रहेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। लखन वही मिलेगा आपको देखने के लिए। जानकी पूजा जी क्या पूछ रही हैं? आपको सब लोग भम्मू क्यों बोलते हैं? हाँ, ये भी मैं बताती हूँ, ये सही पूछा आपने। भम्मू क्यों बोलते हैं? लखन ने कई मेरे नाम रखे हुए थे घर के, जैसे कि भम्मू, गब्बर और काफी सारी चीजें बोलता था। और मेरे को एक दो चीजें और बोलता है लखन। लेकिन है क्या कि लखन ने मेरा जब यूट्यूब स्टार्ट करा बच्चों ने, लखन कहने लगा कि मम्मी, जैसे गब्बर ही बोलता है मेरे घर में, कभी मम्मी बहुत कम बोलता है। जैसे आएगा गब्बर कहाँ है, भम्मू कहाँ है, अरे भम्मू कहाँ है, ऐसे। तो उसने मेरा चैनल ही भम्मू के नाम से बना दिया। बाकी मेरा नाम भम्मू नहीं है, कुछ लोग नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। तो आज मैं आपको अपना नाम भी बताती हूँ। मेरा रियल नाम पूनम है, पूनम रावत। पलक जी क्या कह रही हैं? भम्मू, हम रोज सुबह आपका ब्लॉग देखते हैं और बहुत पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अगर आप ब्लॉग देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू बनाती रहूँगी और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। थैंक यू। प्राची लखनी, यू आर सो स्वीट आंटी जी। थैंक यू बेटा। आप महाकाल उज्जैन आइए ना। हाँ, उज्जैन हम गए थे। उज्जैन को काफ़ी साल हो गए, मैं उज्जैन गई थी कम से कम, मेरे को 15-16 ज़्यादा ही हो गए होंगे, इतने साल हो गए। और हम उज्जैन में ही 3 दिन रहे थे, वहीं हमारी पूजा भी हुई थी और हमने दर्शन भी करे थे और 2-3 दिन हम वहीं रुके थे। नंदिनी मिश्रा, आप कहाँ रहते हो? मुझे आपसे मिलना है। हम ग्रेटर नोएडा जेपी ग्रीन्स में रहते हैं, जरूर मिलना होगा कभी ना कभी। लखनीत इज लव, इंटरनेशनल ट्रिप विथ लखनीत। करते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। अब अगला देखेंगे कब होगा। लखनीत परिवार कैसे हो माँ? एकदम बढ़िया है बेटा। सोमी रघुवंशी, वेट गेन की वीडियो बनाओ। आपको कैसा लगता है कि कितना हुआ है मेरा मतलब किलो के हिसाब से नहीं जाता, इंचों में जाता है थोड़ा थोड़ा। वो भी मैं बनाऊंगी और बताऊंगी कि मैं किस तरह का मेरा रूटीन है, क्या खाना है, क्या मतलब पूरे दिन का रहता है। एक दिन में रूटीन का भी पूरे दिन का सुबह से लेके शाम तक देने वाली हूँ। तो अभी बस टाइम नहीं मिल पा रहा, जैसे टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे। त्रिवेदी रुचिका, आपकी और पाई की लव मैरिज थी? बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी, हमारी अरेंज मैरिज थी। और मतलब ये था कि हमने एक दूसरे को शादी से पहले देखा भी नहीं था, एक दूसरे को हमने नहीं देखा था। हमने शादी पे ही फर्स्ट टाइम जयमाला टाइम, जो हमारी वरमाला हुई थी, उस टाइम हमने एक दूसरे को देखा था। उससे पहले हमने सिर्फ फोटो देखे थे एक दूसरे के, तो बस फोटो में ही हमने इतना पसंद मतलब कर लिया था आपस में। और बाकी तो घर वालों ने शादी करी थी और हमने तो देखा भी जयमाला के टाइम ही था। अरेंज मैरिज है लेकिन अरेंज मैरिज बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी चली। मतलब हमें पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। हमारी शादी को 31 साल हो गए हैं और 31 साल कब निकल गए, कैसे निकल गए, कितने खुशी खुशी, तो कुछ पता ही नहीं चलता और बहुत अच्छा रहा। तो भगवान जी थैंक यू इस बात के लिए। हेलो मैम, आपके हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं
एंड आप करण एंड सैंडी की शादी कब कर रहे हो? तो हस्बैंड जॉब नहीं करते, अपना ही हमारा बिजनेस है और हमारे कई सारे बिजनेस हैं, मतलब एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस हैं। और मतलब हमारा सोलर का भी काम है, हमारे बहुत सारे काम है। मैं एक दिन आपको बताऊंगी कि हमारे कितने काम हैं। तो जॉब तो नहीं करते, जॉब तो हमारे यहाँ पे लोग मतलब काफ़ी लोग करते हैं जॉब, कम से कम कई हजार लोग हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं। अलग अलग फील्ड में हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं और सब फील्ड वाइज काम करते हैं। कुछ ऑफिस में है तो कम से कम हजारों लोग तो हमारे यहीं पे ही जॉब करता है, भगवान की कृपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति अग्रवाल का, आपकी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पर होगी? अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि बच्चे और हम सब लोग ना बैठ के ट्रिप का करते हैं कि कहाँ पे चलना है। जब सबका डिसाइड हो जाता है, सबको ठीक लगती है, ज़्यादा बोर्ड जहाँ के होते हैं उधर ही चल देते हैं। रिकी की एज क्या है? बच्चा ये देखिए, अभी ज़्यादा बड़ा है नहीं। आपके बड़े भाई साहब की तबीयत कैसी है? मेरे बड़े भाई साहब की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कीमो चढ़ रही है, आप सबको पता है, और उनकी सिखाई भी हो रही है साथ में। तो उन अब ना दिन पे दिन मतलब बीतते ही जा रहे हैं, मतलब वीकनेस इतनी आती जा रही है बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ठीक नहीं है तबीयत, क्या बताऊँ। आप अपने मम्मी से रिलेटेड एंड अपना बचपन बताओ। मम्मू, आपने कहा था मैं बताती रहती हूँ। हाँ, मैं बताती रहती हूँ। अच्छा, कल क्या था? कल तो मदर्स डे था। मम्मी से मेरी इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं अपनी। अगर मम्मी की मैं बातें बताने लग गई आपको तो मतलब समझ लो कि मेरे कितने ब्लॉग कम पड़ जाएंगे अपनी मम्मी वाली बातें। मेरी मम्मी के साथ मेरी इतनी सारी ढेर सारी बातें हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मम्मी तो सबकी ही प्यारी होती है, सबकी माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन मेरा लगाव मेरी माँ से कुछ एकदम ही अलग था, बहुत ज़्यादा अलग। मतलब मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करती हूँ मुझे खुद नहीं पता। और मैं तो माँ से ये आशीर्वाद मांगती हूँ भगवान जी से पूजा करते समय। भगवान जी को मैं जब भी पूजा करती हूँ, माता रानी को, या कहीं मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, या मैं पूजा करती हूँ, सोते उठते बैठते मैं भगवान जी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मुझे हर जन्म में मेरी माँ की ही कोख से जन्म देना। मैं हर जन्म में मैं अपनी वही माँ पाना चाहती हूँ। मैं कहीं मतलब अगर कोई भगवान या कोई दुनिया में मुझे कोई ये पूछे ना कि तुझे इतना अच्छा घर मिलेगा, इतना अच्छा सब कुछ मिलेगा, मतलब इवन कि मानो मेरे को कोई बहुत बड़ा उद्योगपति का भी घर मिले, उस माँ की कोख से जन्म मिले, तो मैं मना कर दूंगी भगवान जी से, भगवान मुझे ये वाला घर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे यही माँ चाहिए अपनी, मतलब इसी माँ की कोख से मुझे जन्म चाहिए माँ, भगवान जी। और मैं भगवान जी से ये प्रार्थना करती रहती हूँ, हाथ जोड़ती रहती हूँ भगवान जी के कि भगवान मुझे फिर वही माँ मिले। मतलब मेरी माँ से मेरा जो लगाव था मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना था, अटूट था। और आज भी मैं अपनी माँ को इतना याद करती हूँ। और पता है मैं ना जब सोती भी हूँ तो मैं बार बार भगवान जी से ऐसे कहती हूँ कि भगवान जी आज मेरी माँ मेरे सपने में आए और मुझसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करे, फिर बताऊँगी किसी दिन। जयश्री लखनी, आप इतनी प्यारी, फनी और इनोसेंट कैसे हो? ये पता नहीं ऐसी क्यों हूँ, मतलब ऐसी ही हूँ मैं, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मतलब अपनी लाइफ खूब खुल के जियो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुद भी खुश रहो और सबको भी रखो, मतलब बहुत अच्छे से रहो, एंजॉय करो लाइफ को। क्या इस ईयर आपके घर में कोई वेडिंग होगी? अभी तो नहीं है। आपने YouTube स्टार्ट कैसे किया और क्या सोचकर स्टार्ट किया? और आपको YouTube पर कितने साल हो गए? मेरे को भी 1-1.5 साल ही हुए यूट्यूब पे, ज़्यादा नहीं हुए। 1 से 1.5 साल हो गई, 2 साल हो जाएंगे। अब इसमें जून में करा था मैंने, तो 2 साल हो जाएंगे मेरे को। और ये मेरा बच्चों ने करा स्टार्ट। बच्चों ने कहा था कि मम्मी मतलब आप पूरा दिन, मतलब आपके मतलब मेरे पास कोई काम ऐसा है नहीं, मतलब घर की जिम्मेदारी तो सारी है, आज भी है और पहले भी थी। तो बच्चों ने कहा मम्मी आप बिजी रहोगी, क्योंकि मेरे को क्या है कि माइग्रेन और इतनी सारी बीमारियां, कभी तबीयत खराब, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है जो रहती हैं। तो मम्मी बच्चों ने कहा मम्मी आप खुश रहोगी, कुछ ना कुछ करती रहोगी, वरना आपके पास ऐसा कोई काम है नहीं जिसे आप करो, तो आप अपनी एक्टिविटी के लिए मतलब कुछ खुश रहने के लिए कुछ भी करो, इंजॉय करो, कहीं बाहर जाओ, कुछ भी करो। तो इसलिए बच्चों ने स्टार्ट करा दिया कि आप यूट्यूब कर लो, कि कुछ लोग सिर्फ आप लखनीत के ब्लॉग में भी आपको देखने आते हैं, तो आप ना अपना स्टार्ट कर लो। तो फिर बच्चों ने करके दे दिया, मैंने शुरू कर दिया। अपना कॉर्ड सेट कहाँ से लाते हो दिल्ली में? मेरे कॉर्ड सेट डिफरेंट जगह होते हैं, मतलब कोई एक जगह, कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है कि मैं जहाँ से लेके आती हूँ। मेरे को बस पसंद आ जाना चाहिए। कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं ऑनलाइन देख रही हूँ और मेरे को पसंद आ गया तो मैं ले लूंगी वहाँ से भी। और कहीं भी जाती हूँ, जैसे रजौरी जाती हूँ, रजौरी में मेरे को बहुत अच्छे मिलते हैं। लाजपत में भी कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन रजौरी गार्डन में बहुत अच्छे मिलते हैं, मैं रजौरी से ज़्यादातर लाती हूँ। और बम्बई जब जाती हूँ तो बम्बई से तो मैं इतने ढेर सारे लाती हूँ, मतलब समझ लो मैं पूरे साल से साल के कपड़े ले आती हूँ एक बारी में जाकर, इतनी शॉपिंग करती हूँ मैं। तो मेरे को जहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं मैं ले लेती हूँ। प्राची शर्मा, पाई के सक्सेस स्टोरी बनाओ। एक दिन इन्हीं से टाइम लूंगी कि अपना टाइम दो और बनाओ। मतलब मैंने खुद से ऐसे देखा है कि आदमी को जैसे हर से अर्श तक पहुँचते हुए, मतलब इन्होंने और हमने भी मतलब
शुरू से बहुत सारे संघर्ष करे हैं, बहुत सारी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है और आज भी ये इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं कि आपको पता ही है कि मतलब दिन देखते ना रात देखते, कितने बजे की फ्लाइट लेनी है, कितने बजे वापिस आना, और वो एकदम हंसते हुए घर में आना, एंट्री करना, और मतलब कोई चेहरे पर कोई थकान नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। इतनी मतलब जो ये सक्सेस का है, इतने मतलब हमें पता है कि हमने कितने परेशानियां दुख भी झेले हैं, कितनी यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी बातें हैं जो एक दिन पूरी ही स्टोरी इस पे ही बनेगी। मैं एक दिन इन्हें अपने साथ बिठाऊंगी और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि किस किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा रिग्रेट किस बात का है? हाँ, ऐसा भी कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो जरूर बताऊंगी। मम्मू, आपका लाइफ ड्रीम क्या है? आप अपने बारे में बताओ। बिफोर मैरिज आपकी लाइफ कैसी थी? बिफोर मैरिज मेरी कैसी थी? मेरी ऐसी थी मतलब मेरी 5 भाभी थी और मतलब हमारी बहुत अच्छी भरी पूरी फैमिली। मेरे 6 भाई हैं, हम 2 बहनें, जो एक सबसे बड़ी बहन है जहाँ मैं जाती रहती थी फरीदाबाद में, और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। 6 मेरे भाई हैं बीच में। और मेरी मम्मी ने मेरे को प्रसादों से मांगा था जब मैं मतलब बेटी नहीं हो रही थी। एक बेटी होने के बाद में 6 बेटे हुए मेरी मम्मी को। मेरे 6 भाई थे, 3 भाई अभी भी हैं, 3 भगवान जी को प्यारे हो गए। जब उनके बेटी नहीं हो रही थी तो माता रानी को मेरी मम्मी ने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया। और उस टाइम जब मैं पैदा होने वाली थी तो 1.25 रुपए का प्रसाद बोला मेरी मम्मी ने कि माता रानी 1.25 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, मेरे को एक बेटी दे दे बुढ़ी हाथ के लिए, मुझे बेटी चाहिए। और मतलब भय माता जो कहते हैं ना पहले टाइम में, मतलब आज भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि भय माता हर बार आके तू मेरे को बेटा ही दे जा, मुझे बेटी दे एक। तो मेरी मम्मी ऐसे भय माता को भी गाली ही थी, मतलब मुझे एक बेटी चाहिए, बेटी दे। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे मांगा माता रानी से, फिर माता रानी ने मुझे दिया। और मैं नवरात्रियों के 6 सितंबर में, कुआर में जो नवरात्रि आती है, उसके 6 नवरात्रि को मैं पैदा हुई थी। तो मेरी मम्मी भी माता रानी को बहुत मानती है और मैं भी बहुत मानती हूँ, अथाह मानती हूँ। मतलब जितनी भी मेरी बातें होती हैं और माता रानी की कृपा से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ जो सब कुछ है सब माता रानी की कृपा से है, और बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मेरी ऐसी लाइफ थी कि मैं अपने घर में इस तरीके से मुझे पाला बड़ा गया था कि मैंने कभी शादी से पहले, मतलब मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं 18 साल की भी हुई नहीं थी पूरी, तब मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद क्या है कि कभी मैंने एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया अपने मायके में। मतलब मेरी भाभी थी, मेरी मम्मी थी कि मतलब हर कुछ वो कर लेती, और मेरी भाभी के ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो मैंने कभी काम नहीं करा। अच्छा, मुझे काम आता भी नहीं था, बिल्कुल कुछ काम नहीं आता शादी से पहले। तो मेरी जो मम्मी पापा ने सबने ये कहा था हमारे यहाँ ससुराल वालों से, जब वो देखने गए थे मुझे, कि शादी तो तुम इसकी कर लो लेकिन इसे काम कुछ नहीं आता, इसे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आता। तो मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, मेरी सास ने कहा कि इसे सब काम हम सिखा लेंगे, कोई बात नहीं, इसे काम नहीं आता तो काम इसे सब मैं सिखा लूंगी। तो मैंने A to Z काम सारा यहीं पे सीखा। मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, सारा काम मेरी सास ने मुझे सिखाया कि ये भी कर, वो भी कर, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बस मेरी निगाहों में रहता था, जैसे मैंने अपनी निगाहों में, तो मैंने अपने घर में भी भर लिया था, मेरी मम्मी कैसे कर रही है, मेरी भाभी कैसे कर रही है, तो मेरे दिमाग में सब रहता था कि ऐसे ऐसे करना होता है सब काम। बस वो थोड़ा मैं जल्दी सीख गई, लेकिन सब कुछ मेरी यहीं पे मैंने आके ससुराल में ही सीखा। सौर्या खुशी ने पूछा है, आंटी आप इतने कपड़ों का क्या करती हो? ये कपड़े मेरी कमजोरी है और शौक है। कपड़ों का क्या है, मेरे को कपड़ों से मतलब ये है ना कि मतलब मेरे को इतना शौक है कपड़ों का, और अब से नहीं, मेरे को बचपन से ही, मैं बचपन से भी अपने यहाँ भी मतलब किसी को मैं खाली नहीं जान देती कपड़े ने। और मेरे भाई थे ना, जैसे मेरे 6 भाई है, तो मेरे सबसे बड़े भाई अभी आपने देखा है कि वो बीमार चल रहे हैं इस टाइम, तो वो मिलिट्री में थे, फौज में। तो वो जब भी आते तो वो इतने सारे कपड़े लेकर आया करे, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रहती थी, तो वहीं से इतने सारे मेरे को कपड़े लेकर आया करे। और मेरे सारे ही भाई, कोई कहीं जा रहा है गाड़ी पे तो वहां से कपड़े लेकर आ रहे हैं, कोई कहीं से लेकर आ रहे हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मतलब ये समझ लो कि मुझे कपड़ों का इसमें बचपन से इतना शौक रहा, मेरे पास इतने कपड़े रहे, आज भी मेरा वो मतलब कंटिन्यू है। मुझे बहुत शौक है कपड़ों का। अच्छा, करती क्या हूँ, मैं खुद पहन लेती हूँ, और मैं हमारी जो रिश्तेदारियां हैं उनमें जरूरतमंद लोग हैं या कुछ भी है, जब मैं पहन लेती हूँ फिर उन्हें दे देती हूँ। आपका यंग रहने का राज और अपनी फैमिली के हर मेंबर्स को खुश कैसे रखते हैं? मैं खुद में खुश रहती हूँ, तो यही हो सकता है यही हो सकता है राज। और मैं खुद खुश रहती हूँ, मैं सबको रखती हूँ। जब मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है तो एक अलग बात है कि मेरी जब तबीयत खराब होती है तभी मैं देखा होगा कि परेशान होती हूँ, बाकी मैं हंसती घूमती रहती हूँ सारा दिन। मेरे को लगता है जब भगवान ने एक लाइफ दी है, एक जिंदगी दी है, तो इसे क्यों नहीं हंस के खेलते हुए मुस्कुराते हुए जिए। और अपने मतलब हम खुद के बारे में तो सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। अगर लोग हमें हंसते हुए देखेंगे तो खुद भी खुश होंगे। तो मेरा तो बस यही है कि मैं खुद भी खुश रहूं और सभी रखूं। आप हेयर कट कौन सा कराती हैं? हेयर कट में ये कराती हूँ मैं, मेरे बाल बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे हल्के ही बाल हैं। मैं कहती हूँ कि बालों में इस तरह से वॉल्यूम आना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए,
स्टेप कट करके और वॉल्यूम होना चाहिए, मेरा कुछ अलग ही कटिंग है जो भी है। देहरादून कब आ रहे हो? देहरादून तो मैं जाती रहती थी पहले, अब तो थोड़ा कम हो रहा है मेरा जाना। जैसी टाइम मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। विशु भी है वहाँ पे, विशु से मिल के आऊंगी। आप अपनी कोई फैमिली ट्रिप कब प्लान करोगे? रिकी थाईलैंड में क्या जॉब करता है? आप दादी कब बन रहे हो? रिकी थाईलैंड में कोई जॉब नहीं करता। रिकी अपनी WWE की तैयारी कर रहा है। वो थाईलैंड में भी करता है, लंदन में भी करता है, तो बस वही कर रहा है। और दादा दादी वाला तो क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा। दादा दादी तो हम भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन दादा दादी जैसी बच्चे बनाएंगे ऐसी बन जाएंगे। हम तो खुद ही इंतजार में बैठे हैं कब बनाएंगे। आपका 2025 में फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ, मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मेरे को घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर मैं अपने इन चैनलों में लगी रहती हूँ। अपनी बहुत सारी चीजें होती हैं घर का, बाहर का ये देखते हैं तो मेरे को सारा घर मैनेज करना और बहुत सारी चीजें करना, ऑफिस भी देखने होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इनका बाहर का रहता है तो मेरे को घर का बहुत सारा काम रहता है, तो मैं बहुत कम मूवी देखती हूँ। आप अपना जितना भी सूट लाती हैं कहाँ से बनवाती हैं? जितना भी सूट लाती हूँ मैं कहाँ से बनवाती हूँ? मेरे कई सारे बुटीक हैं जहाँ से मैं बनवाती हूँ। और सूट लाने का तो ये है, मैं ऑनलाइन भी मेरी शॉपिंग चलती है। मैं दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से सूट मंगाती हूँ। कोई साउथ से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। कुछ कलमकारी है, मतलब मेरे को ना बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पसंद हैं। तो मेरे बड़ी दूर दूर से कपड़े आते हैं। और जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने सूटों की, साड़ियों की शॉपिंग खुद से मैं करके लाती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ। और कई सारे बुटीक है जहाँ से मैं बनवाती हूँ। और आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगले आप पूछना, अगले जो भी आप कहेंगे कि आपको कितनी सारी ढेर सारी बातें मुझसे करनी है, फिर उनके मैं सबके जवाब दूंगी आपको, और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे। और मैं सोच रही हूँ अब की बार हम दोनों बैठे, बहुत सारी बातें करें आपसे। आप इतने सवाल सोचिए कि क्या क्या हमें पूछना है, क्या क्या बातें करनी है। तो आज का टेस्ट, बाय।